नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। डाटा की पावर क्या होती है वो आज शेयर बाजार ने बताया है। खबर की पावर क्या होती है वो आज शेयर बाजार ने बताया है। देखिए, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो सुबह 10:30 बजे मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी। बाजार ने एक बार फिर लाइफाई लगाया, तूफानी तेजी, 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। एंड वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि जो कुछ दिख रहा था उसके विपरीत हो गया है सब कुछ, चाहे वो आईटी सेक्टर हो चाहे वो बाजार हो। क्या ऐसा लग रहा था ये भारत के बाजार अमेरिका के इन्फ्लेशन के डाटा पे रिएक्शन दे रहे हैं, बट जो भी था तूफानी तेजी में थी, बाजार में तूफानी तेजी थी। इस समय आप सभी को खरीदारी फ्रेश नहीं करनी है, ये भी आपके साथ क्लियर बोला था। और आज ही के सेशन में अगर आप देखो तो निफ्टी में आपने पूरे गेन्स गिव अप कर दिए, वन साइडेड पिटाई पड़ी है मार्केट में। निफ्टी 11 पॉइंट ऊपर है। अब ये मत देखो 11 पॉइंट ऊपर है, आप ये देखो ऊपर से लगभग 180 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी। 1% ऊपर से देखोगे तो लगभग 1% बाजार टूट गया है। केवल निफ्टी नहीं, सेंसेक्स की बात करूं तो लगभग 500 पॉइंट ऊपर से नीचे है। सेंसेक्स 500 पॉइंट है, लाल निशान में आ गई है बैंक निफ्टी। तो ऊपर से देखोगे तो लगभग 400 पॉइंट से भी ज्यादा की करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अब लोगों का सवाल सिर्फ इतना सा है, भाई अचानक से क्या हो गया बाजार में, क्यों गिरावट हो गई बाजार में, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या अब माल बेच दें या ये गिरावट खरीदने का मौका है। देखिए, मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, बाजार में इंट्राडे और बीटीएसटी बेसिस पे कुछ भी होता रहे, ठीक है जी, लेकिन ब्रॉडर आपको जो व्यू मिलेगा ना वो मिलेगा इन्फ्लेशन के डाटा से। क्योंकि इस समय बाजार 2-3 ट्रिगरों पे ही चल रहा है। एक इन्फ्लेशन, दूसरा इन्फ्लेशन को देखने के बाद रेट हाइक, रेट पॉज और रेट कट, और तीसरा ग्रोथ। और यही 3 चीजों में से एक डाटा कल आया था आपके लिए इन्फ्लेशन का। भारत का खराब था, अमेरिका का अच्छा था। अमेरिका अच्छे डाटा पे ऊपर गया लेकिन जाते जाते फ्लैट हो गया, 80 पॉइंट की तेजी के साथ केवल गया। भारत का तो खराब था, तो गिरावट होनी थी, लेकिन बाजार ने कुछ और ही दिखाया। 2 रिजल्ट्स आए थे टीसीएस के और एचसीएल टेक के। टीसीएस के नंबर्स ठीक थे लेकिन एचसीएल टेक के नंबर तो बेहद खराब थे। वो स्टॉक आपको हरे निशान में दिखने लगा सेकंड हाफ में, प्रॉपर एंड प्रॉपर आईटी स्टॉक्स की तेजी की वजह से। और आईटी में ये तेजी नहीं, ये शॉर्ट कवरिंग थी। ये मैंने आईटी की पर्टिकुलर वीडियो में भी कहा, पहली वीडियो में भी आप सभी के साथ शेयर करा कि ये तेजी नहीं, ये शॉर्ट कवरिंग है। किसी ने इसमें लॉन्ग बनाया ही नहीं है, किसी का मूड ही नहीं है खरीदने का, तो फिर ये शेयर भाग कैसे सकते हैं। तो वो शॉर्ट कवरिंग बनी, लगभग 2.25% आईटी ऊपर गया था, अभी 1.5% आईटी इंडेक्स में तेजी है। आज बाजार में बड़ी बिकवाली आई है। मैं नहीं मानता आज की तेजी का कोई फायदा है, आज के लाइफ हाई का कोई फायदा है, क्योंकि लगभग 10 में से 8 लोगों की पोर्टफोलियो आज लाल होगी। एडवांस शेयर्स केवल 590 हैं और उसके सामने डिक्लाइनिंग शेयर 1350 है। ये एनएससी का हाल है। मिड कैप, स्मॉल कैप सब लाल निशान में है, बैंक निफ्टी भी। निफ्टी सेंसेक्स हरे निशान में है, वो भी 2 मिनट में अगर लाल निशान में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी 3 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 70 पॉइंट ऊपर है, तो ये भी किसी भी वक्त लाल निशान में आ सकते हैं। सुबह तक जो सारे सेक्टर पॉजिटिव थे, अब वो केवल 3 सेक्टर पॉजिटिव रह गए हैं, आईटी, रियलिटी, फाइनेंस सर्विसेज एंड मेटल्स। गिरावट आई है पीएसयू बैंकिंग से, फेडरल बैंक के नंबर आए हैं, बेकार नंबर थे, जिसकी वजह से स्टॉक में बड़ी पिटाई पड़ रही है 5% की समथिंग की। मीडिया, निफ्टी मीडिया में 2.5% गिरावट, एनर्जी में गिरावट, ऑटो में गिरावट, फार्मा में गिरावट, एफएमसीजी, बैंक सब लाल निशान में दिख रहा है। निफ्टी की बात करूं तो लगभग 33 शेयर्स आपके लिए लाल निशान में है, 16 शेयर्स पॉजिटिव हैं। आप कहोगे भाई ये तो 49 हुए, तो एक एलटीआई माइंट्री है जो अभी मेरे डाटा में नहीं आया है, बट निफ्टी में इंक्लूड हो चुका है वो, और एलटीआई माइंट्री पॉजिटिव है। अब अगर बात करें गिरने वाली की, तो टॉप लूजर आज पावर ग्रिड हो गया है 3.5%। उसके बाद आज मारुति में बड़ी पिटाई पड़ी है, ऑटो से लगभग 2% टूट गया है। यूपीएल कंटिन्यू गिरता जा रहा है, 630 पे आ गया है। कोल इंडिया और बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो हिंडाल्को जो हमारी पसंद थी वो आपके लिए बढ़िया कर रहा है, 435 पे है। टीसीएस में आज एक एक्सेप्शनल मूव आया है, फ्लैट रिजल्ट्स के बाद 2.25% की तेजी। इन्फोसिस 2% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा एंड विप्रो, ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए हरे निशान में जाते हुए दिख रहे हैं। अब लीजिए, आपके लिए निफ्टी लाल निशान में पहुंचने वाला है बस। अब यहां से क्या करें क्या ना करें। देखिए, आज ये सेकंड हाफ एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, पहला बड़ा कारण एक्सपायरी रिलेटेड मूव, दूसरा इन्फ्लेशन का डाटा भैया बढ़िया नहीं था जो बाजार भाग रहा था, तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट था, आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी और वो कहीं ना कहीं थोड़ी नीचे आई है, तो वो भी गिरावट का काम देते हुए दिखी है, प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो होना था वो तो हो गया, कल के लिए क्या सोचें, कल के लिए क्या तैयारी करें। देखिए, आप आ गए हो निफ्टी पे 19,400 पे, बढ़िया लेवल है, 350-300 पे कल फिर खरीदो,
और मेरे हिसाब से कल ना खरीदो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि फिर आपके लिए सैटरडे संडे 2 दिन की टेंशन लेके जाओगे, उससे रिलैक्स रहो, सो मस्त चिल करो, आराम से वीकेंड एंजॉय करो। और मंडे को आके अगर 19,350 मिलता है खरीदूंगा, 19,475 500 पे बेचूंगा। और ये इन्फ्लेशन तो खराब आ गया, अगस्त में अगर जुलाई का इन्फ्लेशन खराब आया तो पोजीशन हल्की करूंगा और फिर अक्टूबर में दोबारा बनाऊंगा। ये आपका लॉन्ग टर्म का ब्रॉडर व्यू होना चाहिए। नोट कर लो, दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, एक इन्फ्लेशन का डाटा खराब आया है बट ठीक है। अब ये जो जुलाई चल रहा है इसका डाटा आएगा अगस्त में, ये भी खराब आने की उम्मीद है। और ये भी खराब आ गया तो फिर मुझे सीधे अपनी पोजीशन जो पोर्टफोलियो है ना उसे हल्की करना है, प्रॉफिट है कहीं तो बुक करना है और पैसा अपने हाथ में रखना है। फिर सितंबर से ये डाटा दोबारा अच्छा होगा, फिर वहां दोबारा मुझे खरीदारी करनी है। ये आपका व्यू होना चाहिए। बाकी ट्रेडर्स के लिए तो डेली बेस पे कुछ ना कुछ बनता रहता है, वो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो ये 3 बड़े कारण थे आज जिसकी वजह से गिरावट आई। पहला शॉर्ट कवरिंग, दूसरा एक्सपायरी और तीसरा आईटी में जो प्रॉफिट आपने देखा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लेवल्स जो थे वो निफ्टी के वो खराब थे और इन्फ्लेशन का डाटा भी खराब ही था। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।